1,00,000 रुपए के करीब पहुंचा सोना। 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची है कीमत। चांदी भी 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम उसकी कीमत हो गई है। 98,500 रुपए प्रति किलो उसकी कीमत हो गई है। 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच गई है 1,00,000 रुपए के करीब। बिल्कुल, तो सोना वैसे भी पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि वो लगातार नए ऊंचाइयां छूते जा रहा है और सबसे शानदार रिटर्न जो सोने के निवेशक हैं वो काफ़ी खुश हैं। जिन लोगों ने सोना घरों में रखा है वो काफ़ी खुश हैं जो सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है इन्वेस्टर्स का जो गोल्ड में निवेश करता है, उसके लिए अच्छी खबर है। और पिछले कई दिनों से लगातार सोना उनको अच्छी खबरें ही दिला रहा है। एक बहुत अच्छा रिटर्न। क्यों रिटर्न मिल रहा है? क्योंकि 1,00,000 के करीब सोने का भाव पहुंच गया। 99,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पहुंची है। चांदी 98,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो सोने के दाम चढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल करीब 1,00,000 रुपये हो गए हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत, एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, जो नंबर्स हैं वो है 99,800 रुपये प्रति किलो, माफ़ कीजिएगा 99,800 रुपये प्रति 10 ग्राम। और चांदी जो है वो 98,500 रुपये प्रति किलो। बड़ी अपडेट, बाज़ार जो है सोने में इस समय जो तेज़ी है वो देखी जा रही है। 1,00,000 के करीब जो है 10 ग्राम का भाव पहुंच गया है सोने का। चांदी का भाव भी 98,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। रतीश हमारे सहयोगी लोग जुड़ गए हैं लखनऊ से इस खबर को विस्तार देने के लिए। क्या कारण है कि सोना लगातार जो है वो नई जो कीमत का जो पैरामीटर है, जो नई कीमत है उसको छूता जा रहा है, मतलब उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, के बाद अचानक से ये बढ़ना शुरू हुआ और आज 1,00,000 के आसपास पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में सोने का क्या रेट है, जो इस ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या रेट यहाँ पर सोने का चल रहा है? हमें 87,500 है 18 कैरेट का और 97,400 है 22 कैरेट का, अप्रोक्सीमेटली 99,400 24 कैरेट का। 99,400 या 24 कैरेट का है। 24 कैरेट का जी। आज 1,00,000 क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट लाख ही के आसपास है। ये आज मार्केट खुलता है यूएस का 7 बजे, वहीं से रेट डिटरमिन होते हैं। जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक ये सब लोकली भाव हैं। लगातार पिछले दिनों में देखा गया कि सोने के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसे क्या रीजन देखते हैं? रीजन वही ट्रेड वार अमंग्स द यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प एंड चाइना, उनके ट्रेड वार की वजह से ही ये सब उथल पुथल हो रही है। हाँ, अभी 1,00,000 का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस हो रहा है। हो जाएगा 1,00,000 तो होना ही होना है, और बियॉन्ड दैट कहाँ तक जाएगा कोई नहीं बता सकता। वही आपसे सवाल पूछने जा रहा था कि आगे 1,00,000 के ऊपर कहाँ जाकर के रुकने वाला है? एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज नॉट इन योर हैंड। क्या सिनारियो बनता है वर्ल्ड का? अगर थोड़ा लोगों की बात ईज हो गई चाइना और यूएस में, तो हो सकता है कि 7-8 हजार 5,000 डाउन हो जाए। इसमें भी नहीं मना कर सकते कि नहीं डाउन होगा। अक्षय तृतीया बड़ा पावन दिन माना जाता है। अब जब 1,00,000 के आसपास ये सोना आ गया है, तो क्या आप लोगों की जो बहुत वेरी मच वी आर नाउ एट लीस्ट 30% ऑन द सेल। आप कह रहे हैं कि आपकी सेल गिरने जा रही है? गिरने जा रही है, गिर गई है। कितनी सेल गिर गई आप? ऑलमोस्ट 50-60%। ऑलरेडी 50-60% आपकी सेल गिर चुकी। डाउन। अक्षय तृतीया तो अच्छा दिन है, उस दिन लगता है कि सेल बढ़ेगी। मे भी कुछ बढ़ेगी, कुछ बढ़ सकती है, लेकिन रेट के हिसाब आदमी देखेगा। जो 10 ग्राम लेता हो सकता है वो 5 ग्राम ले, 3 ग्राम ले, 2 ग्राम ले। दैट इज फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि सेल गिरने जा रही है आपकी। जी। एक बार ग्राहकों से भी बात कर लीजिए। अगर आपके आसपास ग्राहक हैं तो उनका क्या मन है, उनके क्या विचार हैं, रेट जो लगातार सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, उनकी भी अगर प्रतिक्रिया अगर वो देना चाहें तो। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आप 1 मिनट खड़े हो जाइएगा। ये जो सोने के बढ़ते हुए दाम हैं, इसमें किस तरह से देखते हैं और कितनी खरीदारी
कर पाएंगे आप लोग? 87-500 भाव हो गए अभी क्या है और उसमें मैं क्या कुछ खरीदारी जो करने आए होंगे, मान लीजिए सोचते हैं मन में कि आए हैं इतना 10 ग्राम सोना खरीदेंगे या इतना खरीदेंगे, और इतना महंगाई का सोना बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं महंगाई अभी मैंने लिया क्या 73 में लिया था, आपसे क्या बोलते हैं 74 में हो रहा क्या सोना क्या बोलते हैं। अच्छा, जी क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और बता रहे हैं कि 76,000 में खरीदा था और अब क्या रेट है आप जान ही रहे हैं आप लोग। देखिए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये ज्वेलरी शॉप की मैं तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखा दें कि ज्वेलरी शॉप में ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसा कि ज्वेलरी ओनर कह रहे थे, ज्वेलरी शॉप के ओनर कह रहे थे कि इनकी जो सेल है वो 50-60% ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो सेल जो है 50-60% कम हो चुकी है। लेकिन इससे क्या ये समझें कि लोग जो ऐसे सोना खरीदते हैं, ऐसे इन दिनों शादियों का भी सीज़न है, तो उससे दुकानदारों में जो गहने बनाए जाते हैं, जो ऐसे सोना बेचा जाता है, उनके लिए तो है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से कर रखा है इन्वेस्ट, उनका तो फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले से स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका तो फायदा इसमें है। बहुत से ज्वेलरी शॉप ओनर होते हैं जो किश्तों में EMI में शुरू करते हैं, आपसे 1,000 रुपए की EMI लेते हैं और आखिरी जो 12वें महीने की पूरे एक साल की EMI चलती है और 12वें महीने खुद देते हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट करते हुए स्मार्ट ग्राहक आ रहे हैं, उनको तो थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए का बेंचमार्क सेट होने के बाद सोना खरीदने वालों की जो कमी है वो देखने को जरूर मिल रही है। जैसा कि ज्वेलरी शॉप के ओनर खुद कह रहे हैं कि उनकी जो सेल है वो 50-60% गिर गई है। सालक का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया सबसे पावन दिन माना जाता है पूरे साल में। इस दिन लोग बढ़ चढ़ करके ज्वेलरी खरीदते हैं। सोना खासतौर से भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सोने के प्रति बहुत आकर्षित होता है, पीली धातु के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन जब इतना बड़ा मार्जिन हो जाए, सोना 1 लाख का तोला मिलने लगे, 10 ग्राम मिलने लगे, तब बहुत ज्यादा हाथ खींचने पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग देखने लगते हैं। फिलहाल की स्थिति ये है कि लखनऊ में जो 24 कैरेट सोना है वो अभी का रेट जो है, जो बताया गया, 99,400 रुपए का है और 1 लाख के करीब बिल्कुल पहुंच गया है। और अब जो ग्राहक हैं वो थोड़ा सा कम आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए, क्योंकि लगातार जो इंटरनेशनल मार्केट में हलचलें हो रही हैं, उसके बाद सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इतने बढ़ते बढ़ते 1 लाख के करीब आ गए। जी, तो एक तरह से जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो है कि उनको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और जो लोग पहले से सोना खरीद के बैठे हुए हैं उनके लिए ये फ़ायदे की खबर है। लखनऊ के बाज़ारों का क्या हाल है, ये मेरे सहयोगी जो है वो ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत की और दुकानदारों से भी जाना। दुकानदारों का ये कहना है कि जो दाम हैं वो जो ज़्यादा बड़े हैं उसकी वजह से उनकी जो बिक्री है वो कम हुई है। लेकिन अक्षय तृतीया को लेकर क्या रहने वाला है, इसके बारे में ज़रा बताइए। क्या उसको अक्षय तृतीया के दिन बाज़ार में तेज़ी रहेगी? देखिए, उस दिन चूंकि शुभ दिन माना जाता है, जिस तरीके से नवरात्र जो धनतेरस का दिन होता है, धनतेरस के दिन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, बाहर निकलते हैं, सोना जरूर खरीदा जाता है, चांदी खरीदी जाती है, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी के दाम भी बढ़ रहे हैं और सोना चांदी दोनों इस समय काफी ज्यादा तेजी पकड़े हुए हैं। जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हलचल हो रही है, उस हलचल का सीधा असर धातुओं पर पड़ रहा है। अब हम लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी इंदर जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में। और पटना से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अस्मित के पास चलते हैं। अस्मित, बाज़ारों में क्या हालात हैं, दुकानदारों का क्या कहना है और ग्राहकों का क्या कहना है, दोनों का पक्ष बताइए ज़रा। विवेक, देखिए, भले ही सोने के दाम में वृद्धि हुई है, लेकिन पटना के ज्वेलरी शॉप में वैसे ही लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और इस समय हम पटना के एक ज्वेलरी शॉप, रूप अलंकार ज्वेलर्स शॉप में ही मौजूद हैं। यहाँ पर भी अभी से थोड़ी देर पहले कई लोग बैठे हुए थे, खरीदारी हो रही थी, आइटम्स के बारे में पूछे जा रहे थे, दाम पूछे जा रहे थे। यहाँ के सेल्समैन हैं, उनसे समझ लेते हैं। कुछ असर पड़ा है, लोग आ रहे हैं खरीद। बहुत असर पड़ा है। भाव आज है 22 कैरेट का 90,300 और 24 कैरेट का है 98,100। पहले की अपेक्षा अभी जैसे अक्षय तृतीया का समय है, हम लोग खरीदारी बहुत बढ़ता था, इस बार बहुत कम देखा जा रहा है रेट बढ़ने के कारण। जो कि 10 ग्राम का अगर चेन अगर लेते हैं आप तो 1,05,000 रुपया पड़ जाता है। तो खरीदारी में कुछ बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आप मानते हैं ये कि पहले लोगों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी दुकान? बहुत ज़्यादा होती थी जी।
पहले की अपेक्षा से बहुत कम है, माने 25% समझिए। 25%। जी 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 जी, बहुत कम है। रेट दिनों दिन बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। कस्टमर लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब घटे। जी देखिए, तो ये ज्वेलरी शॉप है रूप अलंकार ज्वेलर्स है, पटना के बोरिंग रोड चौराहे का इलाका है विवेक, और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, लोगों की जो कस्टमर्स की संख्या है उसमें कमी आई है। आप भी ये मानते हैं कि लोग कम आ रहे हैं जब से दाम बढ़ा है इसमें? हाँ, थोड़ा कम कस्टमर हो गया है। क्या है अभी, कैसे रेट है यहाँ पे पटना में, कैसे चल रहा है? अभी तो है 90-130 का रेट है, अभी 22 के रेट का। पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा बढ़ा है इधर पटना के मार्केट में? करीब 2 महीना में 15,000 रुपया बढ़ गया है। देखिए, इस समय जिस ज्वेलरी शॉप में हम हैं विवेक, वहाँ पर आप देखिए कस्टमर यहाँ पर आपको नज़र वैसा जैसी संख्या रहती थी अमूमन वो नज़र आपको नहीं आएगा, बस सेल्समैन यहाँ पर मौजूद है और वो बता रहे हैं, वो ये मानते हैं कि बिहार में पटना में भी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके कारण आने वाला जो पर्व है अक्षय तृतीया जो होना है उसमें भी खरीदारी जमकर होती है पटना में, लेकिन उसका प्रभाव सीधे तौर पर पटना के मार्केट ज्वेलरी शॉप में पड़ रहा है, लिहाजा यहाँ पर कस्टमर की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है इस बार पटना में। विवेक, ग्राहक क्या आपके आसपास हैं, ग्राहकों का क्या इस पर है मत और क्या है उनका मन, जरा ये भी तो टटोलिए। और जोड़ लिया है। नहीं विवेक, देखिए जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर ग्राहक की एक भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए सेल्समैन से ही बात करने की कोशिश की, वही बता रहे हैं कि सत्यप्रकाश सोनी, बिल्कुल ठीक इसका है, प्रभाव पड़ा है। थोड़ी देर पहले साथ जरूर बने थे, रहिए, एक दो आप लोग यहाँ पर आएंगे, खरीदारी कर रहे लेकिन थे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए मुंबई से, सीधा वहां लिए चलते हैं। सोने के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, इस समय ऑल टाइम हाई पे है। सत्यप्रकाश सोनी, मुंबई से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सोने की बात होती है तो सीधी जो बात महिलाओं से होती है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ यह मामला हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव भी महिलाओं के ऊपर पड़ता है। हमारे साथ एक महिला है जो खरीदारी के लिए निकली थी, क्या कहेंगे, सोने के भाव तो बढ़ गए? अभी सोने का भाव का क्या बोले, इतना भाव बढ़ गया है तो उस हिसाब से आम आदमी के लिए तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि वो सोना ले पाएगा कभी। और जिसको अगर शादी ब्याह में लेना रहेगा तो ले सकता है, उसको भी उतना सब कुछ आगे पीछे का देख के लेना पड़ेगा कि कितना लेना है कितना नहीं लेना। अगर मान लो वो 10 ग्राम भी लेने जाए तो फिर भी वो पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए, वो 5 ग्राम तक ही लेके आ पाएगा। अभी देखते हैं कितना अभी सोना महंगा और आगे होता रहेगा तो उसके बाद तो कोई नहीं ले पाएगा सोना। 1 लाख हो गया है तो कितना फर्क, अभी कैसे खरीदारी करेंगे आप? अभी तो कोई करेगा ही नहीं, सब नकली पहन के घूमो, बाकी कुछ नहीं है। सोने में जितना इन्वेस्टमेंट करना है तो आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, और लेडीज के तो अरमान सबके टूट ही गए समझ लो अभी कोई नहीं खरीद पाएगा। देखिए विवेक, अरमान टूट गए हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं हैं कि जो है सोना कम ये होना चाहिए। ग्राहकों और की प्रतिक्रिया जो आपने बताई ये काफी अहम है सत्यप्रकाश सोनी जी, कि अब ग्राहकों का ये कहना है कि नकली सोना पहन के घूमो, ये इतना महंगा हो गया है। अब राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, इंदर यादव हमारे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं। दिल्ली का क्या हाल है सोना खरीदने और बेचने वालों का? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सोना लखपति हो गया है। बड़ी बात यह है कि अगर देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 99,286 प्रति 10 ग्राम के रेट से सोना इस वक्त यहाँ पर खरीदा और बेचा जा रहा है। लेकिन विवेक, जिस इलाके में मैं हूँ, मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हूँ, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं राजधानी के जहाँ पर सोमवार को छुट्टी होती है, तो आज भी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स जो हैं वो बंद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम सोना हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास फैमिली की रेंज से तो सोना बिल्कुल बाहर हो चुका है। ये खबर उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी है जिन लोगों ने सोने में पहले इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उसके रेट जाहिर सी बात है आसमान छू रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अक्षय तृतीया भी 30 तारीख को है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो ज्वेलर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब सोना है। और ऐसे में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देखिए खरीदारी हर कोई करता है, चाहे अक्षय तृतीया हो या फिर लक्ष्मी पूजन हो, दिवाली की हम बात करें, शादी की बात करें, शादियों का भी सीजन चल रहा है। और ऐसे में सोना अब 1 लाख रुपए तोला हो गया, तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की जो फैमिली है उनकी रेंज से तो बाहर हो ही गया है। मुझे लगता है जिस तरीके से सोना लगातार स्पीड पकड़ रहा है, और पिछले अगर कुछ महीनों की हम बात करें तो तकरीबन 20,000 के आसपास जो बढ़त है वो सोने में देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट अपने हाई पर है, लेकिन लोगों की रेंज से बाहर इस वक्त विवेक सोना होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने इंदर यादव। हमारे सहयोगी धनंजय
मंडल हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। वो हमें बताएंगे कि राजधानी रांची झारखंड की वो क्या कहती है सोने के बारे में। हम श्री अलंकार ज्वेलर्स में मौजूद है। सीधे देखिए कस्टमर यहाँ लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 30 तारीख को अक्षय तृतीया भी है और लगन का सीजन भी झारखंड में चल रहा है। इस मौके पे लखपति सोना हो जाना आम लोगों से कितना दूर हो गया, कस्टमर से भी बात करेंगे और यहाँ दुकानदार में जो बेच रहे हैं उन लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों से बात। देखिए यहाँ पे कस्टमर तो हैं जिनको ज़रूरी है, वो कस्टमर अपना ज्वेलरी तो ले रहे हैं, लेकिन जो जिस अनुपात में पहले लेते थे उस अनुपात में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए ज्वेलरी भी काफ़ी अहम माना जाता है। और देखिए जो दिखा रहे हैं हमको ज्वेलरी है वो तमाम चीज़ों की बात। देखिए एक महिला ले रही है, मैम 1 लाख रुपया 10 ग्राम का हो गया, कितना महंगा पड़ रहा है? बहुत महंगा पड़ रहा है, अब क्या करना होगा बताइए। लेना तो है, शादी है तो थोड़ा बहुत कुछ कम लेंगे। अब तो लेना तो है लेकिन कुछ कम लेना होगा। क्या कहना चाहेंगे मैम? अब पहले के बनस्पत अभी 1 लाख रुपया तोला हो गया। महंगाई बढ़ रहा है तो उस अनुसार सोना का रेट भी बढ़ रहा है। पहले की तरह लेना आसान है कि अब? नहीं आसान तो नहीं है, लेकिन ले ही रहे लोग। देखिए जो कस्टमर है तो जो सोना तो ले रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में पहले लेते थे शादी ब्याह में, तो देखिए जब लड़कियों को ज्वेलरी दिया जाता था और उस अनुपात में कम लोग करें, लेकिन यहाँ जिस दुकान में मौजूद हैं पहले के बनस्पत जो बिक्री है उसमें अब कितना कट हुआ है। आप ज्वेलरी लेने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहें किस तरह से रेट जो बढ़ रहा है, बढ़ती हुई रेट? ये शादी विवाह के लगन में कैमरा तो उधर रखे हुए हैं। शादी विवाह के लगन का माहौल है। सोने का रेट इस प्रकार बढ़ गया है कि हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली पहले 2 हफ्ता पहले तक जो गोल्ड का प्राइस 7400-7500 रुपये 8000 रुपया तक था, आज के रेट में 9000-9500 रुपया हो गया है, जिससे हम लोग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपना इज्जत बचाने के लिए किसी तरह से हम लोग छोटा छोटा ऑर्नामेंट्स जो बनाना चाहते थे उसको नहीं बना के छोटा में कन्वर्ट करके हम लोग किसी तरह से अपना कोरम को पूरा कर रहे हैं। शादी विवाह में इतना महंगाई बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे मैम? शादी ब्याह में बेटियों को विदाई के समय सोना दिया जाता था, उस अनुपात में आप दे पाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो देना है उसको बहुत मान के मारना पड़ रहा है, छोटा छोटा आइटम लेना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल अभी हो रहा है। देखिए जो कस्टमर की बात आपने सुना, हम कुछ और लोगों से जो बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे दुकान में मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं पहले की तरह अब कितना दिक्कत हो रहा है। सोना लेने के लिए आए हैं, रेट बढ़ गया, कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से देख रहे रेट बढ़ने के बाद? आप बताना चाहेंगे, आप दुकान में रहते हैं, यहाँ पे कस्टमर हैं, आप लेने के लिए आए हैं, पहले रेट कम था, अब 1 लाख रुपया लखपति हो गया सोना 10 ग्राम, कितना फर्क पड़ रहा है? आम समय के साथ हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सोना का भी बढ़ेगा। ठीक है, यही बोलना ठीक है। काफ़ी अहम प्रतिक्रिया आप दिखा रहे हैं। अब सत्य प्रकाश सोनी के पास लिए चलते हैं। कुछ ग्राहक अपनी बात कहना चाह रहे थे। सत्य प्रकाश। बिल्कुल विवेक, देखिए सोना लाख के पार हो गया है, लेकिन जो खरीदार हैं या फिर सोने से जो ताल्लुक रखते हैं उनका ऐसा मानना है कि सोना कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए लेकिन परंपरा को आगे बढ़ाना है। सर किस तरह से देखते हैं? सोना तो 1 लाख के पार हो गया। 1 लाख के पार हो गया, 1.25 लाख के पार हो गया। सोना आदमी को खरीदना ही खरीदना है, कारण कि इंडिया में जो शादी होती है उसमें सोना देना कंपलसरी रहता है। तो जो भी है तो सोना तो कितना भी महंगा हुआ है, सोना उनको लेना ही है। मुंबई का कुछ समाज है जो सोने के बिना नहीं रहते, जैसे उत्तर भारतीय हुआ, मारवाड़ी हुआ, आपका समाज हुआ, एंड वो कैसे आगे आगे पढ़ेंगे? बोलो तो जो समझो 25 तोला देते तो वो 10 तोला देंगे, उसका आधा करेंगे, मगर सोना तो खरीदना ही है, कैसे भी करते, कितना भी महंगा हुआ है। महिलाओं को सोना तो बहुत पसंद है, अभी आगे कैसे देंगे? आधा करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, सोना लेने का कम करेंगे, मगर सोना खरीदेंगे। लेकिन मार्केट में भीड़ कम होगी अब सोने की? नहीं, कोई भीड़ नहीं कम होगी, सोना लेंगे लोग, पक्का लेंगे, कितना भी महंगा हुआ है। बिल्कुल विवेक, तो देख रहे हैं कुछ ग्राहक अभी भी उत्साही हैं जो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी बढ़ क्यों ना जाए सोना लेंगे ही।